हमने तो वैसे तो बहुत सारे राइड्स हमने देखा है, जो ग्रुप राइड करते हैं, सोलो राइड करते हैं। हर एक राइडर्स का एक्सपीरियंस अलग होता है। बाइकिंग कम्युनिटी बहुत बढ़ चुका है एंड बहुत सारे बाइकिंग ग्रुप है। एक प्रॉपर और एक सही ग्रुप को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ग्रुप के बारे में, एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो सिर्फ एक बाइकिंग ग्रुप ही नहीं, ब्रदरहुड, उस ग्रुप का नाम है मोटो वंडरर्स। आज हमारे जो गेस्ट है कार्तिक शेट्टी, जो मोटो वंडर्स के एडमिन एंड लीडर, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो होल एंड सोल है। कार्तिक को वेलकम करता हूं। कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। वांटेड टू हैव अ टॉक विथ यू एंड डिस्कस। टेल मी। फर्स्टली सॉरी, मैं आपको कट करना चाहूँगा कि आपने बोला मेरे इंट्रोडक्शन में बोला आई एम दी होल एंड सोल। मेरा ये मानना है कि कोई भी ग्रुप एक अकेला बंदा नहीं चला सकता। उसको चलाने के लिए लाइक माइंडेड लोगों की होना बहुत ज़रूरी है, और मोटो वंडर्स को 5 साल होने आया अभी। दिस इज़ आवर 5th ईयर। ग्रेट। एंड आई बिलीव ये ग्रुप इसीलिए चला है क्योंकि लाइक माइंडेड राइडर्स इसको सपोर्ट करते हुए आए हैं, उठाते हुए आए हैं। आई हैव मेनी पीपल टू नेम। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, बट वी हैव मेनी राइडर्स हु हैव सपोर्टेड दिस ग्रुप एंड thought of this group as their own baby. So that's how the group has been growing organically in this 5th year. And I would say we just have not more than 200 riders, close to 200 riders. ग्रेट। And that's how the thought has been कि ये community हम लोग ब्रदरहुड के टुवर्ड्स लेके जाते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो टू आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट, तो एक बंदे की वजह से नहीं हुआ ये ग्रुप। काफ़ी राइडर्स आए हैं, उसको उन्होंने उसको नर्चर किया लाइक अ बेबी, एंड नाउ द बेबी इज 5 years old. ग्रेट ग्रेट, दैट्स वेरी गुड टू नो दैट। सो कार्तिक, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये मोटो वंडर्स राइड फॉर्म करने का थॉट कैसे आया आपको? You mean to say the group form करने का या thought? Yeah. So basically, back in 2020 जब भी कोविड हुआ था, we were all intact in our own houses, तो बाहर एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। तो कुछ टाइम बाद जब वहाँ पे वो फेज आया कि हम बाहर जा सकते हैं बट क्लोज बाय योर एरिया, सो वी स्टार्टेड साइकिलिंग। तो साइकिलिंग मैंने मीरा रोड से स्टार्ट की थी। काफ़ी 2-3 लाइक माइंडेड लोग मिले जो राइडिंग भी करते थे या करना चाहते थे, ओके। बट किसी को क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था कैसे करे, कहाँ करे। एंड बिफोर कोविड आई हैव डन लॉट ऑफ सोलो राइड्स। तो सोलो राइड्स, आई यूज्ड टू बी स्टेशन इन दिल्ली फॉर माई जॉब। ओके ओके। तो मैंने लद्दाख, लाइक ग्वालियर, राजस्थान, वो ऑल दैट नॉर्थ एरिया मैंने कवर किया था। तो दे वर लाइक कि चलो लेट्स फॉर्म अ ग्रुप। सो तो 4 दोस्त लोग मिल गए वहाँ पे। मैं था, साहिल भाई थे, समीप भाई थे, बासु भाई थे। तो वी थॉट कि चलो एक राइड करते हैं। तो फर्स्ट मोटो मोटर्स का राइड था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जहाँ पे इवन ग्रुप का नेम भी नहीं फॉर्म हुआ था। ओके। इट वॉज जस्ट ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, 4 दोस्त लोग। वहाँ पे फिर कुछ लोग जुड़ते गए। वही, जैसे कि वो कहते हैं ना कि हम तो चलते रहे और कारवा बनता रहा। एग्जैक्टली तो वही एग्जैक्टली। करते करते काफी सारे तो इनिशियली मेंबर्स 4 से 5 लोग जाने वाले थे उस राइड पे। 13 राइडर्स ज्वाइन हुए थे फर्स्ट ओके। राइड पे ही। और काफ़ी चैलेंजेस आए ऑब्वियसली, वो हमने सब डिफिकल्टीज फेस की, उसको उस पर काम किया और फिर सीखा भी बहुत कुछ उस राइड पे। फिर रिटर्न आते हुए हमें थॉट आया कि चलो क्यों ना ये एक्चुअली ऑफिशियली एक ग्रुप बनाते हैं। करेक्ट। तो इनिशियली साहिल भाई और मैंने फिर वो थॉट को मटेरियलाइज किया और हमने ये ग्रुप को मोटो वॉन्डर्स करके नाम दिया, बिकॉज हमें वॉन्डर तो करना ही था जैसा मैंने बताया। तो विद 2 व्हीलर, सो वी एडेड मोटो टू इट, एंड दिस ग्रुप इज सो फार गोइंग लाइक दैट। यस। तो अभी एक ऐसे स्टेज पे है कि हम लोग काफ़ी राइड्स करते हैं। मंथली 2 राइड्स होता ही है, 1 स्टे राइड एंड 1 ब्रेकफास्ट राइड। ओके। सो इसमें काफ़ी पैशनेट बाइकर्स हैं हमारे साथ जो जुड़ते हैं एंड कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते भी है। मेनी अ टाइम्स इट्स जस्ट नॉट वन साइडेड, बहुत कुछ सीखने भी मिलता है हमें। तो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन गोइंग, एंड ग्रेट, वो गुड टू थॉट नो वहाँ दैट। से स्टार्ट होके अभी वी आर वेंचरिंग आउट। मतलब लोकल से अभी हम लोग स्टेट क्रॉस करके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, यस, दैट्स ट्रू। सो कार्तिक, जैसा आपने कहा कि स्टेट राइड आपने किया है, कवर किया है, तो इंटरनेशनल करने का भी कोई प्लान है? प्लान तो काफ़ी है। तो वी कैन स्टार्ट विद नेपाल राइड और भूटान राइड इन कमिंग ईयर्स। बट या उसके लिए काफ़ी प्लानिंग लगता है विच वी कैन डिस्कस, बट या वी हैव दैट प्लानिंग टू डू इंटरनेशनल राइड्स एज वेल। गुड गुड। सो कार्तिक, जब आप कोई राइड प्लान करते हो तो आप क्या सोचते हो, दिमाग में ऐसा क्या थॉट आता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थॉट आता है कि हम जब राइड प्लान कर रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जो भी राइडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको समथिंग यूनिक या समथिंग अलग, उनका जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मनी इन्वेस्ट हो रहा है, तो
उसके लिए रिटर्न में ही शुड बी गोइंग होम विद लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरी कि आज राइड से कुछ लेके गया, कुछ टेक अवे मिला। हाँ, टेक अवे, राइट, टेक अवे करेक्ट। इज द राइट वर्ड। तो वो पहला थॉट होता है मेरा जो कोई भी राइड प्लान करता हूँ। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट इज राइडर सेफ्टी। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रुप राइड लोग करते ही इसीलिए सो दैट दे फील सिक्योर्ड। नहीं तो हर कोई अपना अपना बाइक लेके निकल सकता है। देर इज राइट। लाइक मैं खुद भी एज मैंने पहले बोला कि मैं सोलो राइडर था, तो मैं जब कंपेयर करता हूँ खुद को एज अ सोलो राइडर एंड एज अ ग्रुप राइडर, तो मेन चीज़ जो मेरे दिमाग में उठ के आती है वो ये है कि मेमोरीज, जो ग्रुप राइड के साथ जो मेमोरीज बनती है, जो ब्रदरहुड बनता है, और जो एक कम्युनिटी में बोलते हैं ना जो क्लोजनेस आता है बिटवीन द राइडर्स, ऑल्दो ऑल आर बोलते हैं ना ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। मदर। राइट। तो वो वाला फिलोसफी एक्चुअली यहाँ पे चलता है, बिकॉज आप 200-300 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम होते हो, आपके पास सपोर्ट सिस्टम जो है वो यही राइडर्स होता है। कुछ भी हो जाए, बाइक ब्रेक डाउन हो जाए या आपके फ्यूल शॉर्टेज हो जाए या पंचर हो जाए, तो वो वही आपका जो ब्रदरहुड है वो उस दिन दिखता है। यही होता है कि राइडर्स की सेफ्टी हो, क्योंकि ग्रुप राइड है तो डेफिनेटली वी हैव टू बी केयरफुल। तो वी हैव अ डेडिकेटेड टेल which is done by Sashank on most of our rides. ओके। And there will be one lead for the convoy, and there are marshals who will take care of the new riders. जनरली हम लोग न्यू राइडर्स को सेंटर में रखते हैं, ओके। और टेल पे और लीड पे और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस राइडर्स होता है। और मार्शल्स हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस और वॉलंटियर जो करता है खुद से, वो लोग ही नॉमिनेट किए जाते हैं राइड के दिन। तो इससे हम पूरा राइड जो कॉन्वॉय चलता है मोटर मोटर्स का, उसका सेफ्टी इंश्योर करते हैं बेसिकली। मतलब इंडिया में काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशंस है। ये दैट्स वेरी ट्रू। आपको पता भी नहीं होगा, आपके 50 किलोमीटर में ऐसा एक स्पॉट होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो थॉट से हमने फॉर्म किया और लोगों को इतना पसंद आने लगा। जो भी हम लोग स्पॉट सिलेक्ट करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं तो लोग जुड़ते गए ऐसे ही। बट एक चीज पूछना चाहूंगा, आप ग्रुप राइड प्लान करते हो, चीजों को कैसे प्लान करते हो, इस वक्त आप क्या क्या दिमाग में ऐसे थॉट रखते हो? फ्रैंकली मैं बहुत कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं रखता हूँ, सिर्फ राइड जैसे मैंने बताया कॉन्वो के सेफ्टी के बारे में सोचता है, और जो एंड पॉइंट है वो सिलेक्शन हम लोग कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिव्यू, एंड आई थिंक एनी वन कैन डू दैट। मेनली विजन होता है कि भाई ये आज का एग्जीक्यूशन ऐसे हम करेंगे, तो वो विजन एक करते हैं पहले एंड वी ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स भी मैच के पहले एक्चुअली एक शैडो प्रैक्टिस माइंड में करते हैं, तो बेसिकली काइंड ऑफ वैसे करते हैं करेक्ट। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सक्सेसफुल राइड। वेल कार्तिक, आपने बोला कि सब तो राइड आपने फॉर्म किया, आपने प्लान किया, सब कुछ किया, बट एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अच्छी बातें तो बहुत हो गई है, अब थोड़ी सी जो है वो मुझे बताओ कि डिफिकल्टीज क्या आती है, बिकॉज देखो हर एक चीज पे डिफिकल्टीज तो रहता ही रहता है। डेफिनेटली डिफिकल्टीज नहीं है तो फिर आप सक्सेसफुल बोलोगे कैसे खुद को? राइट। हाँ। तो आई फील चैलेंजेस तो डेफिनेटली ग्रुप में जब ये एक ग्रुप बनता है ना, तो बनाना ग्रुप बहुत इजी है, इज व्हाट आई हैव बीन बिलीविंग सिंस स्टार्टिंग, कि यार 4 जन मिल गए, ग्रुप बना दिया, हाँ। 2-4 लोग आ गए। बट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ रनिंग अ ग्रुप इज कि उसको एक्टिव रखे ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स। तो आई फील हम लोगों ने वो बैरियर तो एटलीस्ट क्रॉस कर लिया है कि हम लोग एक बोलते ना 5 ईयर स्टेज में है, जहाँ पे 5th ईयर ग्रुप सक्सेसफुली चल रहा है, एंड डूइंग दिस एवरी अल्टरनेट वीक। हमारा ग्रुप का सिंपल लॉजिक है कि भाई अल्टरनेट वीक राइड करेंगे, फैमिली को भी टाइम दो करेक्ट। और तुम्हारा पैशन भी फॉलो बैलेंस करते हो। बैलेंस करो। तो वो करना बैक टू बैक अल्टरनेट वीक इज ऑल्सो अ चैलेंज। वी आर बीन डूइंग दैट सक्सेसफुली। और डिफिकल्टीज तो देखो, ग्रुप चला रहे हो तो तुम्हें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के माइंडसेट्स मिलेंगे आपको, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, रोड पे मिसहैप्स हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर्डनेस भी रहना ज़रूरी है। तो हम लोग उसके टुवर्ड्स जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक टेक्निकली वी हैव पीपल हु आर ट्रेन टू हैंडल स्मॉल ब्रेकडाउन्स। मेजर ऑफ कोर्स वी कैनॉट हैंडल मेजर ब्रेकडाउन्स इन रिमोट लोकेशन, तो वो बाकी मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है। बाद में बोलते हैं ना मेंटली भी कोई, जब हाई एल्टीट्यूड पे राइड करते हो तो मेंटली भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, तो वो भी मैनेज कर लेते। इंडियन रोड जो है वो राइडर्स के लिए सेफ्टी रहता है। सिर्फ एग्जांपल, एक कॉन्वे चल रहा है जैसे आपने कहा, क्या कॉन्वे में डिसिप्लिन रहता है? कोई ना कोई तो एक बंदा रहेगा कि राइड कर रहा है और सीधा निकल के, जैसे कि अगर आप लीड कर रहे हो तो आपको क्रॉस करके चला गया एंड दूर दूर तक वो दिख ही नहीं रहा है। देखो, पांचों उंगली तो बराबर है नहीं, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कॉन्वॉय को ब्रेक करते हैं, आगे जाते हैं। तो ब्रीफिंग में हम उनको बता देते हैं कि भाई इट इज़ सेफ्टी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर ब्रेकिंग द कॉन्वॉय।
तो हम लोग देखो स्कूल के प्रिंसिपल या वो नहीं बन सकते टीचर्स की भाई करो मैंडेटरली। हर एक का बाइक का सीसी डिफरेंट है, किसी के पास 1000 सीसी बाइक्स है, किसी के पास 400 सीसी बाइक है, तो वी लेट देम एंजॉय दैट टाइम, बट देन ऑफ कोर्स द सेफ्टी के आप जो प्रोटोकॉल्स है उसको ब्रीच कर रहे हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच सेफली टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो भी हम लोकेशन पिन करते हैं। एंड इंडियन रोड्स की बात करी आपने, तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली इंडियन रोड्स इज नॉट सेफ एट ऑल। देयर ऑलवेज अ सरप्राइजेस, There is always a surprises. There could be a dog, a cow, or pothole. potholes. The very important thing is potholes and the road condition. रोड कंडीशन। तो इसके लिए मैं ग्रुप के ब्रीफिंग में यही बोलता हूँ बार बार कि एक सेफ स्पीड होता है जहाँ पे एक राइडर को उसका जो बाइक है वो कंट्रोल कर सकता है। सो आई बिलीव इंडिया में वो सेफ स्पीड इज समथिंग बिटवीन 60 to 80। लेकिन जब आपको पता है कि भाई यहाँ पे सरप्राइजेस मिल सकते हैं मोस्ट ऑफ द रोड में, तो क्रूज एट 40, 50, 60 यही स्पीड पे क्रूज करो। डेस्टिनेशन जल्दी पहुंच के कुछ फायदा नहीं है, देर पहुंचो बट सेफ पहुंचो, दिस इज आवर मोटो। आपके ग्रुप में ऐसा कोई राइडर है, स्लो राइडर है, तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करते हो? कोई अगर पीछे छूट जाता है तो आप क्या करते हो फिर उसके लिए? नहीं, जैसे आपने बताया देखो सबका राइडिंग स्किल सेम नहीं होता, तो ये जो मैंने आपको बताया जो एवरेज स्पीड रखते हैं हम लोग, वो एक स्लोएस्ट राइडर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसको वहाँ पे वो रखते हैं। ऑफ कोर्स देखो फास्ट राइड करने के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव मोर देन 2 लाख किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस सो ओके, फार, वाओ। बट आई वुड से कि इट्स नॉट सेफ फॉर द अदर राइडर्स, सो माई ओनली एजेंडा इज कि लेट्स टेक एवरीवन सेफली, सो वी ऑल्सो टेम डाउन आवर जो स्पीड एंड जो है कंट्रोल, थ्रॉटल को कंट्रोल रख के। So, ये एक एवरेज राइडर भी उसमें आके इजीली सक्सेसफुली वो राइड कर पाए। सो वी डोंट राइड इन द नाइट, ठीक है, Okay. मॉर्निंग वी ट्राई टू स्टार्ट अर्ली। जो मॉर्निंग का 1 घंटे का जो डार्कनेस है स्टिल वी कैन बी बेयरिंग दैट, बट आई नेवर रिकमेंड कि आप रात को 12 बजे के बाद या बोलते ना एक सन डाउनर के बाद राइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर मोस्टली इनटू कॉर्पोरेट्स, तो 9 to 5 डेस्कटॉप जॉब होता है एंड वी आर नॉट यूज्ड टू हाई रिफ्लेक्टिव लाइट्स, और जो डार्कनेस में जो सरप्राइजेस मिले उसके लिए हम लोग रेडी भी नहीं राइट, होते। करेक्ट। सो इन दैट मैटर्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि नाइट राइड शुड बी अवॉइडेड एट मोस्ट ऑफ द केसेस, जो हम लोग नहीं करते। इन वर्स्ट केस सिनेरियोज में अगर हो गया किसी का ब्रेकडाउन और डेस्टिनेशन पहुंचना है, तो 1 or 2% सिचुएशन में हो जाता है, बट स्टिल इट शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस कि नाइट राइड करे। ओके, सो जब ब्रेकडाउन होता है उस वक्त क्या हो जाता है? राइड बहुत डिले हो जाता है, तो अदर जो बाकी के जो लोग रहते हैं, क्या उनका भी टेम्परामेंट सेम रहता है कि हाँ ठीक है चलो ये हो गया, या फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई ये क्या है, हमें तो ऐसा नहीं? तो उस चीज में आप कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज देखा आपने जैसे कहा कि पांचों उंगली नहीं होती एक जैसा, ठीक है, कोई अगर उसमें नया रहेगा तो क्या वो भी मैनेज कर लेते या थोड़ा सा अनबन हो जाता है? नहीं, यहाँ पे भी देखो हमें वो एनालाइज करना पड़ता है कि वो सिचुएशन उस दिन पे उस दौरान जब हुआ है ब्रेकडाउन, अगर वो इजीली डायग्नोज हो जाता है कि हमें पता है कि ये 10-15 मिनट का इशू है, लाइक फिक्सिंग अ टायर, दैट इज एन इजी इशू। बट अगर किसी के बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही कुछ हुआ हाँ, उसको डायग्नोज करने में टाइम लगता है, तो देन इन दैट केस वी टेक अ कॉल कि भाई ग्रुप को हम लोग स्प्लिट करते हैं। एक जो ग्रुप है वो हम आगे भेज देते हैं, जो 2-3 एक्सपीरियंस राइडर्स है जो इशू रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं राइडर के साथ, तो वो रुक जाता है। तो ऐसे करके हम सिचुएशन टैकल करते हैं। और ऐसे भी सिचुएशन काफी बार हुआ है कि भाई पूरी टीम ने बोला है कि नहीं वी वांट टू स्टे टुगेदर, ओके, दैट ग्रेट। हाँ, और गुड। वो टीम ने सपोर्ट किया है, भले ही चाय लाने से, कोल्ड ड्रिंक लाने से, या बोलते ना वो रिमोट प्लेस पे सबका मनोबल बनाने में। बराबर। तो वो ऐसा भी सिचुएशंस हुआ तो है कि which is भाई good. देखो, एक घर में रहते हो तो झगड़े भी होते हैं, हाँ। अच्छी चीजें भी होती है, तो इट बिकम्स लाइक अ हाउस। तो Right. यही जो मोमेंट होता है ना, जब ब्रेक डाउन होता है, तभी आपकी दोस्ती पक्की होती है। राइट, वेरी बिकॉज ट्रू। सेलिंग इन अ सी व्हिच डज नॉट हैव वेव्स is easier, but when there is waves and you sail through it, you will remember that. करेक्ट। ग्रुप्स तो बहुत है, जैसे मैंने आप कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं अंदर, बट मोटो वंडर्स ऐसा क्या स्पेशल करता है कि एक राइडिंग ग्रुप के बारे में और राइडर्स के बारे में क्या सोचता है? Okay. एज अ ग्रुप ऑफ कोर्स राइडिंग तो करते ही हम लोग, बिकॉज वी आर अ राइडिंग ग्रुप। इसके अलावा हम लोग राइडर्स के पर्सनल डेवलपमेंट पे एंड उनका जो एक नॉलेज बेस होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक राइडर को अपना नॉलेज बेस हमेशा बढ़ाना चाहिए, Correct. बी इट योर बाइक रिलेटेड, बी दी सिचुएशन दैट कैन बी क्रिएटेड अराउंड हिम। सो हमने इस रिसेंटली एक हेल्थ टॉक
भी सेशन कंडक्ट किया था, ओके in which we thought how to give CPR, because this emergencies or accidents can surprise you राइट anytime हाँ and any in the ride. So being prepared is always better than being surprised in a situation ओके and not knowing what to do. तो वो सिचुएशन के लिए हमने राइडर्स को ट्रेन किया था टू हाउ टू गिव अ CPR, हाउ टू गिव द फर्स्ट एड इन केस ऑफ अ मिसहैप। एंड उसके साथ साथ हमने एक और सेशन रखा था वोकहार्ट हॉस्पिटल में, विच टॉक अबाउट योर स्पाइन। तो राइडर एज अ बाइकर सबसे प्रोन डैमेज होने के लिए एरिया होता है योर स्पाइन। स्पाइन के बारे में भी बात किया था वोकहार्ट से, वहाँ पे उनके स्पाइन के स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट थे जो सर्जन थे, जिन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए थे अबाउट योर पोस्चर एंड एक्सरसाइजेज। हाउ टू, डॉक्टर इमरान थे वोकहार्ट हॉस्पिटल से, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज बताए हाउ टू कीप योर स्पाइन एंड योर ओवरऑल बॉडी इन अ फिट शेप। सो इन अ शेप एंड फिट सो दैट सो लॉन्ग राइड मोटोमोटर्स का वही एजेंडा रहा है कि नॉलेज हमेशा ग्रो करते रहो अपना। तो हमने टेक्निकल सेशन रखा था विद जेन इंजन, एंड there are many sessions which we conduct, and we teach about off-roading skills. So it's not just about riding, it's also about sharing knowledge. जब भी गर्मियों का सीज़न होता है, आई पर्सनली फील कि ज़्यादा राइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक्स और जो एनवायरनमेंट में हम जाते रहे बाहर, बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, AC एनवायरनमेंट में बैठते हो और आप अगर इतने राइडिंग गियर्स पहन के एकदम सब एकदम फुल्ली लोडेड रहते हैं फुली कवर्ड होते हो और आप 44 डिग्रीज में राइड करते हो, विच इज यू आर प्लेइंग विद योर सेफ्टी अगेन। तो ये सीजन होता है हम राइडिंग को कम करते हैं, पूरा जीरो नहीं करते। वी ट्राई टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस इन अ टाइम व्हेन मॉर्निंग में सन हार्श नहीं हो, एंड वी ट्राई टू रिटर्न बैक। और ये सीजन में हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट रखते हैं जैसे क्रिकेट प्रीमियर लीग, सो जहाँ पे राइडर्स एंगेज है, ब्रदरहुड एंगेज है, कम्युनिटी इज बिल्डिंग, एंड पीपल आर एंजॉइंग द टाइम। कुछ ना कुछ इवेंट होते ही रहता है यस, और सो एक और लाइक चीज हाँ ऐड करना चाहूंगा इस पर कि हमने हमेशा स्टार्टिंग से इसको वन पर्सन ग्रुप नहीं बनाया। वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड न्यू पीपल हु वांट टू टेक दिस ग्रुप अहेड। तो in that sense we are working on the personality development. We give chance so that people can lead the troop, people can help us in मतलब जो भी ग्रुप के लिए एक्टिविटीज करने पड़ते हैं बिहाइंड द सीन्स, उसमें they can volunteer, and there have been people who are doing this voluntarily, which we openly admit and appreciate their efforts. Like कोई सामने से आता है बोलता है I want to volunteer as a ride lead, we give them opportunity, and हमने उनको appreciate भी किया by giving a token of respect, just bike utilities as दैट्स वेरी गुड। जब एक ग्रुप बाइकिंग करता है और आप लोग को कट मार के जाता है तो क्या आप लोग का उसमें ईगो बीच में आता है, या आप लोग सोचते हो कि अरे भाई इसको मैं बताता हूँ रोड रेज, बिकॉज काफी बार ऐसा देखा हुआ है रोड रेजिंग होता है और Yes, आपको भी पता होगा very common लास्ट ईयर कुछ हुआ था, गुड़गांव में एक सिनेरियो हुआ था, तो उसके वजह से बाइकर्स को ना बहुत एक अलग नजरिए से देखा जाता है। और यस, योर ट्रू, ये आपकी बात सही है कि ये काफ़ी जगह पे रोड रेज इश्यूज बहुत कॉमन है, बिकॉज हर किसी को है ना घर से बाहर निकलते तो उनको अपना एक ईगो और अपना एक एटीट्यूड कैरी करना हाँ होता है, दिखाना होता है, प्रूव करना होता है। तो विच आई फील इज अ इमेच्योर थिंग टू डू। इफ़ यू आर मैच्योर्ड इनफ ना, तो आप ये सब चीज़ साइड रख के इनफैक्ट आप सॉरी बोल के निकल जाओगे, राइट क्योंकि आप गए हो वहाँ पे प्लेस एक्सप्लोर करना है, नेचर को एंजॉय करना है, और आपके बाकी लाइफ के टेंशन्स भूल के यहाँ पे एक क्लाइमेट में या एनवायरनमेंट में जाके वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए आप राइड करेक्ट करते हो। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी को जितना दूर रखो उतना बेटर है, आई फील। सो या आई इंस्ट्रक्ट माई बॉयज टू नॉट गेट इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग्स, एंड हम लोग एज अ ग्रुप भी यही ट्राई करते हैं कि भाई लेट्स नॉट गेट इंडल्ज इन ऑल दिस जो आपको प्रोवोक करे या आपको रोड रेज में एंकरेज करे। तो वी जस्ट भाई तू चला मैं जा रहा हूँ, मैं तू बोला मैं निकला विक्रम बेताल। हम लोग उसको मजाक में उसको और बोलते हैं कि भाई निकलो, अब निकलो, हम लोग नहीं चला सकते। राइट राइट, नहीं दैट्स वेरी गुड, एक्चुअली वो होना भी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा, आपने सोलो राइड किया, लद्दाख किया आपने काफी और भी बहुत सारे स्टेट आपने कवर किया है, सोलो आपने कवर किया आपने कहा, तो लद्दाख राइड एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक मैंने देखा आप ग्रुप लेके गए थे, तो वो कैसा था आपके एक्सपीरियंस? See, I believe when you're taking a group, you should always have a months of planning well in advance, because क्या होता है ग्रुप के साथ आप अगर रॉन्ग हो रहे हो और फिर वहाँ पे ग्रुप का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो वो आपका पूरा, बोलते हैं ना, लद्दाख इज अ राइड जो हर कोई अपने लाइफ टाइम के लिए याद रखता है। राइट, वेरी ट्रू। तो वो आपने भी किया है लद्दाख हमारे हाँ साथ, तो आपको भी पता है।
तो बेसिकली उसके लिए हमने प्लानिंग बहुत पहले से स्टार्ट करी थी, लाइक जून में हमने लद्दाख किया तो दिसंबर मे बी लास्ट ईयर से ही स्टार्ट की थी। जैन से हमने उसकी ट्रिप जो आपको रूट लेना है उसके बारे में प्लानिंग स्टार्ट करी थी, लॉजिस्टिक्स किसके थ्रू करवाना है, बिकॉज मुंबई से पूरा लद्दाख करके आना टेक्स अराउंड 3 वीक। तो बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स होता है, मुंबई से आप बाइक शिप करके, दिल्ली से स्टार्ट किया था हमने, राइट, एज यू नो। तो लॉजिस्टिक्स का प्लानिंग हो गया, फाइनेंशियल, इस पर हमने एक सेशन भी रखा था, हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। यू नो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लद्दाख कर रहे हो, यू आर रीचिंग 19,000 फीट, तो आपका जो एक हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर काम करें। ऐसा नहीं कि आप भाई यू आर इनटू ड्रग्स और यू आर इनटू अल्कोहल। आज का जनरेशन उसके टुवर्ड्स लीन राइट, होते जा रहा हाँ। है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी इन सच सिनेरियोज। 19,000 फीट में जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो होता है और आपकी ब्रीदिंग हाई होती है, तो इफ़ यू प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू देयर, एंड आई सीरियसली बिलीव कि आपको डायमॉक्स या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक थोड़े से भी एथलेटिक हो, आपने 1-2 महीने पहले से वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या कुछ चालू कर दिया, तो यू विल बी इजीली एबल टू डू द स्ट्रेच। यस, राइट। तो ये सब प्लानिंग बहुत पहले से करना ज़रूरी है, 2-3 महीने एटलीस्ट आप दो आपको खुद को, आपके बाइक को प्रिपेयर करो कि बाइक में कुछ ब्रेकडाउन इश्यूज नहीं आए। आप बाइक को समझो, जब आप समझोगे बाइक को तो बाइक आपको तो समझेगी। समझेगा, करेक्ट। और वो एरिया में जब आप होते हो, आप सिर्फ आपका बाइक होता है आपके साथ, और आप उससे कनेक्ट कर जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपको बाइक परफॉर्म करके आपको सेफली वहाँ पे रीच करवाएगी बैक टू योर डेस्टिनेशन पे, बेस। करेक्ट। सो या लद्दाख में ग्रुप के साथ दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि सबका माइंडसेट सेम नहीं होता। हाई एल्टीट्यूड में डेफिनेटली सबके जो थॉट प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। सो किसी को कुछ चीज़ बुरा लग सकता है, तो वी जस्ट ट्राई टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज, कीप एवरीवन इन अ लाइट मूड। सबका अगर फूड अच्छा हो तो माइंड भी अच्छा चलता है। तो mainly डाइट अच्छा होना दो चाहिए। चीज़ अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग पैसे बचाने जाते हैं लद्दाख राइड में कि भाई वहाँ पे तो 1,000 रुपये में स्टे मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे, बट ये भूल जाते हैं कि भाई एक रात को अच्छी नींद और अच्छा खाना मिले तो आप नेक्स्ट दिन अच्छा और लंबा राइड कर सकते हो। एग्जैक्टली तो आपका माइंड और आपका जो डाइट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए लद्दाख में। दिस इज़ व्हाट आई फर्मली बिलीव, और हमने वो ट्राई किया था एक वहाँ पे करने के लिए, और सक्सेसफुली वी हैव बीन एबल टू डू दैट। यस, दैट्स वेरी ट्रू। आपका फीलिंग कैसा था जब फर्स्ट स्टेज आपने कंप्लीट किया, खारदुंगला, हमने उमलिंगला भी किया, तो कैसा लगा कि वो एक अंदर से होता है ना कि वो, यस, आई हैव डन इट, तो वो फीलिंग था आपका? ये ऑफकोर्स वो फीलिंग था कि बोलते ना राइडर है, आपको लोकली लोग यही पूछेंगे भाई लद्दाख किया आपने, आपकी हाँ, बाइक देखी। हाँ। और 100% राइडर्स में से आई वुड से जस्ट 40% राइडर्स ने शायद ये अचीव किया होगा फ्रॉम आर बेल्ट, एटलीस्ट मुंबई या डाउन साउथ साउथ ऑफ इंडिया। 40% लोगों ने ही किया होगा। हर कोई लद्दाख कर नहीं पाता बिकॉज इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्लानिंग ऑल्सो, फाइनेंशियली, फिटनेस लेवल, राइट। एवरीथिंग। तो डेफिनेटली इट इज़ एन अचीवमेंट एंड ईच एंड एवरी राइडर शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ हु हैज़ डन लद्दाख। इनफैक्ट अभी तो काफ़ी इजियर भी हाँ, होता जा रहा है। रूट्स, हाँ, रोड्स काफी अच्छे बीआरओ बनते जा रहे हैं। वगैरह बहुत अच्छा हाँ। रोड्स बना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हाउ यूज्ड टू बी लॉन्ग बैक, हम्म। बट येस आई फील 19,000 फीट में आप राइड करके आओ, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो डेफिनेटली नीड्स सम डिफरेंट स्किल सेट, और यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड दैट्स वेरी ट्रू, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बात पूछना चाहूंगा, आपको ये ग्रुप, मोटो वंडर्स ग्रुप को कहाँ पर लेके जाना है? वेयर डू यू वांट टू सी मोटो वंडर्स ग्रुप? सी एज आई टोल्ड यू, इट्स अ बाइकिंग कम्युनिटी ब्रदरहुड, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स अ नॉन कमर्शियल ग्रुप ऑफ कोर्स, बट हाँ, आप कहीं राइड कर रहे हो तो कॉस्ट तो लगता ही है। तो वट एवर कॉस्ट वी चार्ज फॉर द राइडर्स इन द राइड इज गोज टुवर्ड्स द बुकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी और द ओके। फॉर द राइडर्स कंफर्ट जो हम लोग प्लान करते हैं। और जो थोड़ा बहुत कॉस्ट बच जाता है वो भी हम लोग राइडिंग कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, like making some goodies which rider feels connected towards ki he is part of a group which enhances his experience by all those goodies, stickers, etc. related ही generally. I see this group going in a direction where riders are joining to heal their mental peace, disconnect from their day-to-day work life, have a balance, get rejuvenated, get refreshed with the rides. So that helps in the mental healing of a rider. बहुत सारे लोग आजकल अपने पर्सनल प्रॉब्लम से गुजरते राइट, हैं, हाँ।
तो where I see the rider, you know, gets a sense of refreshment after he completes his ride. तो यही है एक हमारा जो चल रहा है. मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट हम इस पे एम्फेसाइज करते हैं, हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड यू नो इसी कारण राइडर्स भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं. और ये फैमिली अभी 200 राइडर्स का हो चुका है जो मैं आपको बता रहा था. तो यही एक चीज़ है. आई फील कि वी शुड बी डूइंग दिस, यू नो, सो दैट राइडर इज ऑल्सो मेंटली हील्ड. करेक्ट, यस, दैट्स ट्रू. राइडिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको वो देगा. इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन. यस, हाँ, करेक्ट. एक मेडिटेशन के जैसा है कि आप सब स्ट्रेस भूल जाओ, आपको फील हो रहा, आप अपसेट हो, डिप्रेस हो, बाइक लो, निकल जाओ. सो कार्तिक, आपके लिए एक राइडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, मेरे लिए राइडिंग का एक्चुअल मीनिंग इज कि आप एक राइडर हो, दैट्स अ गुड थिंग. यू आर नॉट अ रेसर, यू आर अ एक्सप्लोरर. तो मेरे हिसाब से वही एजेंडा या बोलते ना एक मैसेज न्यू जनरेशन के लिए भी आप वैसा दो कि यू आर अ एक्सप्लोरर विद एक्सप्लोरिंग प्लेसेस विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ सेफ्टी. करेक्ट. तो सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो हम लोग जो गियर्स पहनते हैं, दैट इज नॉट टू शो ऑफ फॉर एनीथिंग, दैट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन केस ऑफ अ मिसहैप. और जैसे आप एक्सप्लोर करते हो कोई प्लेसेस, तो मैं यही मैसेज स्प्रेड करता हूँ कि भाई आप वहाँ पे जाके लिटर मत करो. वहाँ पे जाके आप जो वो प्लेस है उसका फील लो, उसका वाइब लो, वहाँ पे एंजॉय करो, बट लिटर मत करो. और राइडिंग करो सो दैट it gives you peace, it gives you happiness, it releases sense of happy hormones in your body, and be a sensible rider who is inspiring others doing the same thing. And don't be a rider who will, you know, spread a wrong message amongst the youngsters, will spread a wrong attitude towards youngster. So don't get into racing and all. Just explore place, enjoy the vibe, and return back to your house safely. So Moto Wonders को ज्वाइन करना है तो how someone can join your riding group? ओके, तो हमने 2-3 प्रोसेस रखा हुआ अभी फिलहाल. बाय द वे, वी हैव डेवलप्ड अ वेबसाइट आल्सो, सो यू कैन गूगल थ्रू motovanders.in. यू विल गेट अ वेबसाइट, वहाँ पे भी ज्वाइनिंग पेज है. आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे तो सब लोग एक्टिव रहते ही है, तो वी हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. वहाँ पे वो हमारे राइड्स भी चेक कर सकता है. ओके. तो इंस्टाग्राम पे भी ही कैन डीएम अस, और वी हैव अ एडमिन नंबर जहाँ से हम लोग एक बेसिक फॉर्म फिलअप करवाते हैं. एंड वहाँ पे एक जस्ट उसको फॉर्म में उसके डिटेल्स डालने पड़ते हैं, सो दैट वी कीप अ ट्रैक ऑफ राइडर्स details and everything. Yes. एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर. वंस ही फिल्स अप एंड ही कैन join the group. Great he to or know. she can join the group. So जो डिटेल्स है वो आप डाल देना नीचे. Yes, sure, I'll do that. के DM handle and everything. Yes. So yeah, that's more about it. Very good to know कि Moto Wonders as a riding group सिर्फ एक riding group नहीं मैं कहूँगा. It is a complete a family, a package of each and everything, which is very good because बहुत कम देखने को मिलता है riding group के बारे में ये सब जानने के लिए. And I really appreciate, and कार्तिक, I wish you all the best कि Moto Wonders और भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल राइड करे और आपके राइडिंग ग्रुप में लोग जुड़े आपके साथ. तो मैसेज आप पहुंचाते हो, विच इज़ वेरी गुड टू नो दिस, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर joining with us and giving some time and with a valuable inputs जो आपने दिया. Thank you for having me on the show. Yes, that's it guys. तो आपने देखा कि मोटो वंडर्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना. काफ़ी अच्छा, बहुत ही बेनिफिट इनपुट्स हमने आज लिया कार्तिक से मोटो वंडर्स के बारे में, राइडिंग्स के बारे में, और सिर्फ राइडिंग नहीं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इन्होंने हमें बताया. तो बस दैट्स इट गाइज, एंड आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन हमारा जो है वो अच्छा लगा. सो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऐसे और भी बहुत सारे डिस्कशन के साथ हम बहुत जल्द आपके साथ जुड़ेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू कार्तिक. Ride safe, ride hard. Yes, ride safe, ride hard. Good.